वेलकम टू ओंकुल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। एक ही वीडियो में हम लोग इन सारे प्रतिपादकों के उनके बुद्धि के सिद्धांत से याद रख लेंगे। ज़रा इसे याद कैसे करना है, एक छोटी सी कहानी है, ज़रा उस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उस कहानी को याद करते ही सारे प्रतिपादक हमें आराम से याद हो जाएंगे। एक बार की बात है, बिने, टर्मन और स्टर्न, ये तीन फ्रेंड थे। बिने, टर्मन और स्टर्न ये जा रहे थे एक कार से। किससे जा रहे थे? एक कार से। कौन जा रहा था? बिने, टर्मन और स्टर्न। देखिए यही बात हमने यहाँ लिख दी, एक कार से बिने, टर्मन और स्टर्न जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में 2-3 पियर साबुन खरीद लिए। क्या खरीद लिया? 2-3 पियर साबुन खरीद लिया। ठीक है, फिर इन्होंने आगे पार्टी करने के लिए प्रति 10 रुपये वाली एक थम्सअप भी खरीद ली। ठीक है, ज़रा एक बार पूरी स्टोरी को समझते हैं। एक बार की बात है, बिने, टर्मन और स्टर्न एक कार से जा रहे थे। उन्होंने 2-3 पियर साबुन खरीद लिए और प्रति 10 रुपये वाली थम्सअप खरीद ली। और अच्छा, इनकी गाड़ी का नाम था 3D फोर्ड गाड़ी। ये चौथी बात है, 3D फोर्ड गाड़ी में बैठकर चले गए। अब पीछे से एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था थॉर्नडाइक। उनके पास बहुत सारा पैसा था और बहुत सारी कारें थी, तो उन्होंने अब देखा कि उनकी बहुत सारी कारें कहाँ खड़ी हैं। यह सब देखकर थॉर्नडाइक ने अपनी बहुत सारी कारों को देखा। अब इन्होंने बहुत सारी कारों को देखा तो वहाँ जाकर क्रम से एक गाड़ी खड़ी थी, वर्ट या वर्ना गाड़ी। वर्ना गाड़ी बहुत चलती है, तो इन्होंने क्रम से खड़ी थी वर्ट वर्ना गाड़ी। उसमें से इन्होंने वर्ट वर्ना गाड़ी को निकाला और ले जाकर वहीं खड़ा कर दी जहां खड़ा था स्टर्न। कौन खड़ा था? जहां समूह में खड़ा था स्टर्न। यहाँ पर कुछ हमने शब्दों को रेक्टेंगल में कर दिया है ब्लॉक। ज़रा एक बार पूरी स्टोरी को एक बार पढ़ते हैं, फिर अपने मनोवैज्ञानिकों पे आ जाते हैं। एक कार में बिने, टर्मन, स्टर्न था। उन्होंने 2-3 पियर साबुन खरीदे, प्रति 10 रुपये वाली थम्सअप ली, 3D फोर्ड गाड़ी में बैठकर चले गए। और यह सब देखकर थॉर्नडाइक ने बहुत सारी कारें देखी और जहाँ खड़ी थी वर्ट और वर्ना गाड़ी, फिर उसने एक गाड़ी निकाली और उनका पीछा किया और ले जाकर वहीं खड़ी कर दी जहां समूह में खड़ा था स्टर्न। ये कहानी को हम लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे और हम देखेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ। ज़रा यहाँ पर आते हैं। एक कार में बिने, टर्मन और स्टर्न खड़ा था, तो हम समझ गए एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बिने, टर्मन और स्टर्न। कैसे याद रखेंगे? एक कारक, एक कार से याद रखेंगे। 2-3 पियर साबुन, कभी भी नहीं भूलेंगे हम लोग। 2 कारक स्पीयरमैन, पियर साबुन से स्पीयरमैन। 3 कारक से स्पीयरमैन। यहाँ पर 3 साबुन भी लिए थे, पियर साबुन लिए थे, 3 कारक स्पीयरमैन। प्रति 10 रुपये वाली क्या खरीदी थी? प्रति 10 रुपये वाली थम्सअप खरीदी थी। प्रति 10 सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉमसन है। ठीक है, प्रति 10 रुपये वाली क्या खरीदी थी? थम्सअप खरीदी थी। 2-3 क्या लिए थे? पियर साबुन लिए थे। तो 2 कारक स्पीयरमैन, 3 कारक स्पीयरमैन। एक कार में कौन गया था? एक कार में गए थे बिने, टर्मन और स्टर्न। आते हैं अगली बात पे। 3D यानी कि त्रिआयामी कौन सी गाड़ी थी? फोर्ड गाड़ी थी। भैया कोई और तो गाड़ी नहीं थी, मारुति सुजुकी वाली गाड़ी तो नहीं थी। तो 3D कौन सी गाड़ी थी? फोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत या 3D सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। इसके बाद कौन सा सब मनोवैज्ञानिक था जिसके बहुत सारी कारें थीं? बहुत सारी कारें यानी थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया था? क्रम में जो गाड़ियां लगी थी उसमें से कौन सी गाड़ी निकाली थी? वर्ना गाड़ी निकाली थी। वर्ना और वर्ट, तो अधिक्रमिक क्रम से कौन सी गाड़ी निकाली थी? वर्ट या वर्ना। अधिक्रमिक संरचना सिद्धांत, वर्ट या फिर वर्णन। ठीक है, और फिर इन्होंने ले जाकर कहाँ खड़ी कर दी थी? समूह में ले जाकर खड़ी कर दी थी जहाँ खड़ा था स्टर्न। समूह में ले जाकर कहाँ खड़ा कर दी थी? जहाँ खड़ा था स्टर्न। तो था और स्टर्न को हमने एक में मिला दिया, बन गया हमारा थर्स्टन। समूह कारक समूह में खड़ी कर दी, कहाँ पर? थर्स्टन, था स्टर्न, तो समूह कारक थर्स्टन। ठीक है, 1 से 2 बार ये सारी ट्रिक हम लोग देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बुद्धि के बचे बाकी 3 सिद्धांत। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर थे। अच्छा, एक बात ज़रा ये बताइए, कभी अगर हमें बुद्धि मांगनी हुई तो हम बहुत सारी बुद्धि किससे मांगेंगे? हम हमेशा भगवान से मांगेंगे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोग याद रखेंगे गार्डनर से। अच्छा, यहाँ पर ये मत कंफ्यूज होना
कि बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखो बहुत सारी कारें तो थॉर्नडाइक के पास थी, लेकिन बहुबुद्धि हम लोग मांगते हैं भगवान से, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे गार्डनर महोदय हुए और बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हुए। जरा बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि, देखिए संवेग अगर हमारे दिमाग में आ गए तो हमारी बुद्धि क्या होती है, गोल 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 घूमने लगती है। तो गोलमैन को याद रखेंगे। बुद्धि कब गोल होने लगती है, जब हमारे दिमाग में संवेग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि को कैसे याद रखेंगे, गोलमैन से याद रखेंगे, और बहुबुद्धि सिद्धांत को याद रखेंगे गार्डनर महोदय से। ठीक है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, जरा एक बात ये समझते हैं, हमने इतने सारे सिद्धांत पढ़ लिए, लेकिन तरल ठोस ऐसा केमिस्ट्री का नाम क्यों आ गया यहाँ पर, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखेंगे। देखिए तरल ठोस, तरल और ठोस पदार्थ खाने वाला, तो तरल ठोस तो ज़्यादातर खाया ही जाता है, तो कौन खाएगा, ये खाएगा हमारे कैटल। कैटल के दो मतलब निकाल सकते हैं, एक कैटल का हिंदी मीनिंग होता है मवेशी और दूसरा होता है कैट। ठीक है। तो बिल्ली तरल पदार्थ लेती है और कैटल यानी कि मवेशी ठोस पदार्थ खाते हैं, तो तरल ठोस को याद रखेंगे कैटल से। जरा एक बार सब लोग रिवीजन करते हैं। जरा हमें बताइए, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बिने, टर्मन और स्टर्न। दो कारक कहीं से कोई संदेह नहीं, स्पीयरमैन। तीन कारक स्पीयरमैन, और इसके बाद प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रति 10 रुपये की क्या ली थी, थम्सअप ली थी। देखिए एक दो बार में मेहनत करेंगे तो याद हो जाएगा। प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन। बहुकारक थॉर्नडाइक, और इसके बाद अधिक्रमिक संरचना, क्रम से संरचना, अधिक्रमिक वर्ट और वर्ण, और इसके बाद समूह कारक थर्स्टन। कहाँ खड़ी कर दी थी, ले जाके थर्स्टन, स्टर्न के पास। समूह कारक थर्स्टन, बहुबुद्धि गार्डनर, तरल ठोस कैटल, संवेगात्मक गोलमैन। तो ये थी हमारी बुद्धि के 11 सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जितने आपके फ्रेंड हों, BTC, DLED, B.Ed जितने हों, TGT, PGT जिसकी तैयारी कर रहे हों, सारी वीडियो को फैला दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।